जैसे मैं यहाँ से निकल रहा था को एकदम आगे से गाड़ी की लाइट पड़ी मेरे आंखों पे चमक सी और मेरा पाँव रपट गया एकदम पीछे साइड में खिसक गया पाँव आगे रखता पाँव पीछे फिसल गया नीचे को। कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, इतने हादसे हो चुके हैं, मर के बचे हैं। हमारे रावत जी हैं, हमारे बेटा था उनको एक्सीडेंट हो गया, उनके चोट आए 22 टाके आए हैं, ठीक है जी। इनकी गुठी निकल गई, इनका पैसे निकल गए। ये बड़ी समस्या है। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ इस सरकार से, मोदी सरकार से भी, मनोज तिवारी से भी मैं कहता हूँ और हमारे केजरीवाल से भी, संजीव साहब से कि अपनी आदत सुधारो। बुराड़ी की दिशा देखो, बुराड़ी दिशा में क्या हो रहा है। ये बेटा गया था लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, तो अब ये बहुत बुरी हालत है। बेटे का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं तो कहती हूँ जल्दी से जल्दी बनाया जाए। अब इस रोड पे देखो रात भी दिन अंधेरा रहता है। कोई लेडीज या हमारी बहन जाएगी, कोई चैन तोड़ ले, ढकना उतार के ले गया, बिल्कुल अंधेरा रहता है। और यहाँ भी ये गड्ढे पड़े हैं, सामने अभी रोड ही भरी है। वो उतना बेटे का एक्सीडेंट यहीं हो जाए। एक मैडम है, वो बेचारी अभी उठी नहीं, वो कहीं जा रही है, वो भी यहीं गिरी है। अपने बेटे को लेने जा रही थी स्कूल में, ये रोड के गड्ढे में गिरी है, उसके उनके भी टाके आई हैं जो है। अच्छा, ये रोड़ी अभी पड़ी है? अभी रोडी पड़ी है। 2 दिन में इतने गड्ढे थे जी, इतने गड्ढे जो है, बहुत बुरा हाल था। विकास के साथ साथ जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट है, जैसे सीवर का है, जल भराव का है और पानी सप्लाई का है, लाइटिंग का है। देखिए जो मेन मुद्दा है, जो मेन कोज है, वो पब्लिक की क्या है, ये 4-5 आइटम होते हैं। अगर ये 4-5 आइटम भी कोई भी पूरा नहीं कर रहा तो उसको वोट देने का तो देखो किसी को कोई अधिकार नहीं है। नमस्कार, मैं ब्रजेश चौरसिया, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीडीपी न्यूज़ 24 में। आज हम मौजूद हैं, यहाँ के स्थानीय निवासियों ने मुझे आज कॉल करके बुलाया, एकदम प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बुराड़ी में। आप देख सकते हैं बुराड़ी का शालीमार बैंक्वेट हॉल है, शालीमार क्षेत्र है ये बुराड़ी का। और यहाँ के विधायक हैं संजीव झा और त्यागी जी हैं यहाँ के पार्षद। अब देखिए यहाँ की स्थिति देखिए, ये नाला है, इस नाले में जो है आए दिन लोग गिर रहे हैं। जब बारिश होती है तो लगभग ये भर जाता है, एकदम समतल दिखेगा, गड्ढे दिखेंगे नहीं आपको, गड्ढे भी हैं। आइए आज हम इसी विषय में आज यहाँ के नागरिकों से, यहाँ के स्थानीय निवासियों से जानकारी करते हैं, क्या है मामला, क्यों है परेशान, क्यों है शोषित, क्यों है ये परेशान। आइए इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा गुरविंदर सिंह। कैसे लगा आपको चोट सारी है? मैं जी बाइक से आ रहा था यहाँ से, पिछले शुक्रवार की बात है, और पिछले शुक्रवार को मैं बाइक से आ रहा था तो यहाँ पे गड्ढा हो रहा था, तो बाइक से दूर से दिखा नहीं क्योंकि अंधेरा, यहाँ पे कोई लाइट वाइट भी नहीं जलती है। तो जैसे मैं बाइक में आगे वाला टायर मेरा उसमें चला गया और मैं गिर गया और मेरे यहाँ से सिर में, हाँ जी, इधर वाले में। आप देख सकते हैं इधर भी, और इसी में इनका जो है बाइक जो है चली गई थी, उसमें बारिश हुई थी, सारा जो है समतल दिखाई पड़ रहा था, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो क्या क्या हाथ में फ्रैक्चर लगा, क्या क्या लगा? कॉलर बोन फ्रैक्चर है और मेरे सिर में टाँके आए हैं, 18 टाँके आए हैं। अच्छा, 18 टाँके आए। तो आपने यहाँ पे जो स्थानीय आपके यहाँ पार्षद है, विधायक, उनसे संपर्क नहीं किया आपने? जी किया पहले भी, पर उनका कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक आगे से। हाँ जी। देखिए इस समय आप देख रहे हैं जो है दिल्ली में जो है यहाँ के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो 17 महीने जेल में रह के आए और इस वक्त जो है वो भ्रमण कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। लेकिन वो पदयात्रा कहाँ करते हैं आपको जानते हैं? जहाँ पे साफ़ सुथरी रोडें हैं, वो पहले चिन्हित करते हैं, उनके मीडिया चल जाएगी, पहले चिन्हित करती है कहाँ पे पदयात्रा करना चाहिए। वो गलत जहाँ पे गड्ढे गुड्ढे हैं रास्ते, इसमें दिल्ली की इतनी बुरी स्थिति है कि पूछ रहा है। इसी विषय में एक अंकल जी हैं जो अभी जो रिसेंटली जो है अभी एक वहाँ पे नाला है, वहाँ पर गिर गए थे, उनसे बात करते हैं। कहाँ गए अंकल जी? जी अंकल जी ये हैं, देखिए अंकल जी कितना चोट लगी थी आपको? फिर पूरा एक कंधा ही निकल गया था मेरा, नीचे में जैसे आया, मेरा चश्मा भी गिर गया, मेरे जेब में पैसे थे वो भी निकल गए, पानी, और हाथ में अंगूठी थी, 12,000 समथिंग, 12,000 समथिंग। अच्छा, कैसे आप थोड़ा दिखाइए कहाँ पे गिरे थे, आइए दिखाइए, आइए कैमरामैन थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए ये यहाँ पे ये पेडेस्ट्रियन है, पदयात्रा, आदमी पैदल, वहाँ पे जब बारिश हो जाती है तो आदमी आता। देखिए ये नाले की स्थिति है, ये है नाले की स्थिति, आप देख सकते हैं ये नाले की स्थिति। इसी में ये भाई साहब गिर गए थे और ये 8 फीट गहरी नाला है। जी बताइए, थोड़ी अपनी बताइए कैसे गिरे थे आप? जैसे मैं यहाँ से निकल रहा था को एकदम आगे से गाड़ी की लाइट पड़ी मेरे आंखों पे चमक सी और मेरा पाँव रपट गया एकदम पीछे साइड में खिसक गया पाँव आगे रखता पाँव पीछे फिसल गया नीचे को। तो मेरे जो एकदम पानी में नीचे कम से कम जो है 2-3 मिनट पानी के अंदर ही रहा और कोई मेरे को यहाँ पे देखने वाला नहीं। इधर गाड़ी खड़ी है, जब जेब में पैसे थे, हाथ में अंगूठी थी, वो कपड़े से ढीली थी, थोड़ा कपड़े लिपट रखी थी, और वहीं जो हाथ छुटवा थे वो भी निकल गई। कहाँ की चश्मा भी, पैसे भी और अंगूठी भी। तो सर इतना चोट, मेरा एक कंधा बिल्कुल ही निकल गया था नीचे, जिससे। आप एडमिट भी थे? हाँ एडमिट है, मैं वैसे इमरजेंसी में लेके गए। आप बताइए कैसे जब गिरे थे ये गेट के पास गए तो मुझे पता लगा, फिर ये नहलाए, मैंने सरकारी हॉस्पिटल में लेगा, बुराड़ी हॉस्पिटल में। उन्होंने इमरजेंसी में गेट नहीं खोला, हड़ताल बताई, फिर कपिल हॉस्पिटल में लेगा, कपिल हॉस्पिटल में इनका कोई इलाज नहीं हुआ। फिर इधर ही हमारा त्यागी है जो हड्डी का, दीपक त्यागी, उसके क्लिनिक पे लेगा, जब उन्होंने इनका ट्रीटमेंट करा
जब इन्हें राहत मिली। वहाँ 2 घंटे कपिल में परेशान रहे, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था हड्डी वाला जो है, और ये सरकारी हॉस्पिटल बन पाया हड़ताल की वजह से। देखिए आप थोड़ा दिखाइए, देखिए ये नाला है जो बजबजा रहा है, गंधा रहा है, देख सकते हैं आप। इसमें जो है 8 फीट गहरा नाला है, उधर एक बस खड़ी रहती है, देख सकते हैं आप। ये बस है जो है इंटर स्टेट जो है कहाँ की CNG बस खड़ी है। और आप देख सकते हैं दिल्ली की बुराड़ी की स्थिति है, आप देख सकते हैं, जिसको कहते हैं अरविंद केजरीवाल कहते हैं दिल्ली का बेटा। अब आप देख सकते हैं दिल्ली के बेटे ने किस प्रकार से दिल्ली की स्थिति जो है बुरी कर रखी है। आइए इसी सिलसिले में हम इनसे जुड़ते हैं। गंदगी आप देख ही सकते हैं जी। आइए हम इनसे जुड़ते हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालराम कर्ण राजपूत है। मैं बुराड़ी गांव का रहने वाला हूँ। करीब हमारे को 1-150 साल हो गए। हमारे नरोत्तम त्यागी हमारे सोसाइटी के प्रधान हैं और यहाँ कई हादसे जो हो चुके हैं। मैं पहली बात तो आपका धन्यवाद करता हूँ मीडिया साहब का, कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी बात को रखा। और हमारा जो केजरीवाल, हमारा संजीव झा, ये आपस में इन्होंने हमारे बुराड़ी का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने देखा होगा बुराड़ी बाईपास से यहाँ तक हमारे जो भी रिश्तेदार आते हैं, हमारी बहन बेटी आती है, आज वो इतने दुखी हैं कि वो आने को नहीं चाहते हैं। आज हमारी बुराड़ी की दिशा इतनी है कि गाड़ी घोड़ा सब टूट गया उनका। कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, इतने हादसे हो चुके, मर के बचे हैं। हमारे रावत जी हैं, हमारे बेटा तो उनको एक्सीडेंट हो गया, उनके चोट आके 22 टाके आए हैं, ठीक है जी। इनकी गुठी निकल गई, इनका पैसे निकल गए। ये बड़ी समस्या है। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ इस सरकार से, मोदी सरकार से भी, मनोज तिवारी से भी मैं कहता हूँ, और हमारे केजरीवाल से भी, संजीव साहब से, कि अपनी आदत सुधारो। बुराड़ी की दिशा देखो, बुराड़ी दिशा में क्या हो रहा है। बुराड़ी का हाल इतना बुरा हाल है, जगह जगह जितने भी सीवर गड्ढे हैं, जितने भी उनमें जगह सबके सीवर टूटे हुए हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इनको टाइट किया जाए या हमारे काम किया जाए। आप देखो शालीमार के साथ कितने गड्ढे हो रहे हैं। गंदगी देखो, पूरी गंदगी आपने दिखाई होगी कितनी गंदगी है, सब सड़ रही है। मच्छर, डेंगू, अब डेंगू आने वाला है। ये समस्या हमारी खड़ी होगी जान को। हमारी सोसाइटी सारे बच्चे दुखेंगे। इनकी मैसेज है हमारे रावत जी की, रात दिन को दर्द रहा। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि बार बार हम ये बार ना करें। आप देख सकते हैं दिल्ली की स्थिति ना। यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि अगर देखा जाए, यहाँ के सांसद, बुराड़ी विधानसभा है और यहाँ के सांसद हैं मनोज तिवारी, और यहाँ के विधायक हैं आम आदमी पार्टी के संजीव झा। और देखा जाए जिस प्रकार से अगर यहाँ पे लोग जो है, जनता का सिर्फ शोषण, इसके सिवा और कुछ नहीं। आइए इसी सिलसिले में और लोगों से जुड़ते हैं, बात करते हैं। जी माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा देवकी है, देवकी रावत। क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? समस्या क्या, इधर आ जाइए हमारे थोड़ा। खुद ही गिर गए। ये सब्जी लेने गए हुए थे, यहाँ गिर गए। हम तो भाई घर में देख रहे हैं किस टाइम तक आएंगे, किस टाइम तक आए। ये पूरे अच्छा, ये कीचड़ आपके में। हस्बैंड ही हैं? हाँ जी, हाँ सब्जी जी। लेने गए थे? तो सब्जी लेने जा ही रहे थे, पहुँचे ही कहाँ थे, यहीं गिर गए। अच्छा। यहीं से घर से बाहर निकले तो यहीं सारा बंधा हुआ था, ये सारा बंद हो रखा था। अब ये हाथ में ये परेशानी हो रखी है, ये भाई अब हमें ही झेलनी पड़ेगी। और कौन झेलेगा, कौन देखेगा इसको? हमें तो सब्जी लेने गए तो गिर गए, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे, और आप जो है और दो हम आप तो इंतजार कर रही थी। हम तो घर में बैठे हुए थे, हमें क्या पता भाई क्या हो रहा बाहर। बाहर का क्या पता था ऐसा हो रहा करके, नहीं तो भेजते ही नहीं, नहीं तो क्यों जाने देते, ऐसा हो रहा करके सोचते भाई। तो 1-2 आदमी आए, उन्होंने नहीं उठाया। फिर चलो कोई 1-2 बेचारा भला इंसान आ गया होगा, उसने निकाल दिया इनको ऊपर। भैया ऐसे गए, फिर घर गए, फिर ये भैया लेके गए हॉस्पिटल लेके गए। फिर रात को 12:30 पौने 1 बजे घर आए। अब ये दर्द में तड़प रहे, दवाइयाँ दी जा रही है। अब देखो कितने दिन तक ठीक होते हैं, क्या होता है। देखिए जो है, अगर दिल्ली में कोई सब्जी लेने जा रहा है, वो भी सुरक्षित नहीं है। वो भी कहीं गड्ढे में गिर सकता है, कहीं नाले में गिर सकता है। ये है दिल्ली की स्थिति। दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल इस समय पता नहीं कहाँ नदारत है, जेल में है। अपने जो है, अगर उन्होंने आज तक जो है कभी कोई किसी जनता का जो है कोई हाल नहीं, वो कहते हैं दिल्ली के बेटा। आइए और लोगों से जुड़ते हैं, बात करते हैं। जी 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 माता जी, आप क्या कहते हैं? हाँ जी, ये गलियाँ सड़कें सारी खराब टूटी फूटी पड़ी हैं। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, बेटे के चोट लग गई है, स्टिच आए हैं और कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गई हैं। बस तो माता जी यहीं रहती हैं अभी शालीमार हाँ जी, सोसाइटी? यहीं रहती हूँ और बहुत बुरा हाल है। अच्छा, आप लोग कभी अपने यहाँ के निगम पार्षद और यहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक उनसे कभी कांटेक्ट नहीं करते हैं? अपनी समस्याओं को नहीं बताते? हाँ, मैं नहीं गई थी, बेटा गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। तो अब ये बहुत बुरी हालत है, बेटे का एक्सीडेंट हो गया। तो मैं तो कहती हूँ जल्दी से जल्दी बनाया जाए। देखिए इनके बेटे जो अभी हमने बात कराया, जो जिनको 8 स्टिच आई हैं और इनको जो है चोट लगी, यहाँ पे गड्ढे में गिरे। आइए और प्रधान जी ये बताइए, आने वाला विधानसभा चुनाव इस बार क्या लगता है? संजीव झा जिस प्रकार से उनके काम को देख के आप क्या कहते हैं? हम तो कुछ नहीं कह सकते, हम तो परेशान हैं। अब इस रोड पे देखो रात भी दिन अंधेरा रहता है,
कोई लेडीज या हमारी बहन जाएगी, कोई चैन तोड़ ले, ढकना उतार के ले गया, बिल्कुल अंधेरा रहता है। और यहाँ भी ये गड्ढे पड़े हैं सामने, अभी रोड ही भरी है। वो उतना बेटे का एक्सीडेंट यहीं हो जाए। एक मैडम है, वो बेचारी अभी उठी नहीं, वो कहीं जा रही है, वो भी यहीं गिरी है, अपने बेटे को लेने जा रही थी स्कूल में, ये रोड के गड्ढे में गिरी है, उसके उनके भी टाके आई हैं जो है। अच्छा, ये रोड़ी अभी पड़ी है? अभी रोड ही पड़ी है, 2 दिन में इतने गड्ढे थे जी, इतने गड्ढे जो है, बहुत बुरा हाल था। वो भी मैडम भी गिरी है, वो भी सोसाइटी में रहती है, मंगलम अपार्टमेंट में हमारी में ही, मैं उन सोसाइटी का प्रधान हूँ। कितने लोग जख्मी हो गए अब तक यहाँ? यहाँ 4-5 लोग तो हमारी सोसाइटी को रोका, तो देखो मैं कह नहीं सकता, जो है रोड चलता है जो है, हम तो अंदर रहते हैं। ये तो 5 लोग तो हमारी मेरे मुझे पता है जो है, तो ये तो मेरे सामने हुई हैं जो है। ये हमारे रावत जी हैं, इन्हें मैं ही हॉस्पिटल लेकर गया था जो है, वो तो मौके पे मैं आ गया ना, यहाँ पता भी नहीं चलता जो है, अपनी गाड़ी में लेकर जो है। दिल्ली के बेटे के बारे में क्या सोचना है जी? दिल्ली के बेटे के बारे में क्या सोचना? क्या सोचना, जेल में सजा बेकार है जी। मैं तो कहूँ जेल में रहे जो है, जो क्या फायदा जब वो कुछ काम नहीं करा रहे जो है, बताओ जो है, हम तो परेशान है जो है। ये देख रहे हो बुराड़ी का कितना बुरा हाल है। ये ऐसे गड्ढे 10 हैं जो है, ये तो मैंने आपको इधर का दिखाया, 10 गड्ढे हैं जो ऐसे जो है, ऐसे जो है ऐसे जो है 10 गड्ढे हैं। और कह रहे हैं यहाँ पे इस समय बुराड़ी विधानसभा दुर्घटना हब बन चुका है। यहाँ पे अगर आप सब्जी लेने जा रहे हैं, यहाँ पे अगर आप गाड़ी में तेल भराने जा रहे हैं, अगर आप यहाँ ऑफिस जा रहे हैं, सुरक्षित नहीं है आप जो है सुरक्षित नहीं है। आप जो है अगर घर से बाहर निकलिए तो सर पे कफन बांध के निकलिए। आप घर लौटोगे कि नहीं लौटोगे ये भी आपको पता नहीं है, क्योंकि दिल्ली की स्थिति इसमें बद से बदतर हो चुकी है। आइए और हम लोगों से बात करते हैं, हमारे कुछ पीछे खड़े हैं यहाँ स्थानीय लोग, जिनसे बात देख सकते हैं। ये जो है ये भी खुली हुई नाली है, दिल्ली है, राजधानी क्षेत्र है। सोचने की बात है, गंभीरता सोचिए कि राजधानी में इतनी लापरवाहियाँ। आइए उनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? हाँ जी, राजेश है जी। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, यही मंगलम अपार्टमेंट में रहता हूँ। समस्याएं कब से जूझ रहे हैं? इस रोड पे पूरा ट्रैफिक रहता है, रात में अंधेरा रहता है। साइड से चलेंगे तो बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं, तो ये नाली देखो। और ये नाली है जो ये कम से कम 8 से 10 फुट होगा। ये 8 से 10 फीट गहरी है। 8 से 10 फुट। अगर मान लो कोई बच्चा गिर गया इसमें तो दिखेगा भी नहीं। और बड़े अभी अब जैसे ये देखो, साइड में चलने के लिए बिल्कुल नहीं, पूरा ट्रैफिक रहता है इस रोड पे। रात में अंधेरा रहेगा पूरा। कितना सुरक्षित मानते हैं आप दिल्ली में अपने आप? बिल्कुल जी, कोई बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ये राजधानी क्षेत्र की स्थिति है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और क्या स्थानीय विधायक यहाँ के शौक है सर, पूरा रात दिन ट्रैफिक रहता है। कम से कम बारिश होती है तो घुटने इतना पानी हो जाता है इसमें, पैदल चल नहीं सकता। व्हीकल वाला होगा तो वो गिरेगा ही गिरेगा, 2 व्हीलर वाला हो तो गिरेगा ही बिल्कुल। तो आपके विधायक जी कभी मिलते हैं आप इस सब समस्याओं लेके? कोई नहीं सुनता जी समस्या, कोई नहीं सुनता। चुनाव है 5 महीने बाद, क्या सोचते हैं? बिल्कुल जी, अब इसके बारे में सोचेंगे हम भी बिल्कुल। क्या लगता है आपको? चुनाव के बारे में तो देखो, अब जैसे भी पब्लिक की इच्छा है, अगर काम की समीक्षा, अगर हालात और हाँ, हम तो नहीं चाह रहे जी, हम तो आगे नहीं करेंगे बिल्कुल। चलिए देखिए, मैंने बात किया यहाँ पे आज साली मार्ग उपस्थित थे हम बुराड़ी में, और आपने देखा यहाँ पे कितनी समस्याएं आप देख सकते हैं। यहाँ पे लोग परेशान हैं, अगर लोग सब्जी ले निकल रहे हैं तो तब भी गिर जा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? सुधांशु जी, क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? देखिए, समस्या यहाँ इस क्षेत्र के अंदर ये है, हम अपने जो हमारे यहाँ के पार्षद उनके पास भी गए थे। एक तो यहाँ जो कहते हैं पार्षद आपके? पार्षद ये बोलते हैं जी, आप लोगों ने हमें वोट दी, हम आपके यहाँ की लाइट की व्यवस्था नहीं कराएंगे। अब यहाँ से आप देखो, यहाँ से ये पोल है, यहाँ पे लाइट नहीं जलती है। इस नेक्स्ट पोल है, उस पर लाइट नहीं, पूरा अंधेरा होता है इस रोड के ऊपर। और ये रोड जो है 24 आवर रनिंग में है, चलती है, क्योंकि ये इससे आगे जाके जो कॉलोनी है उसमें भी निकल जाती है रोड। उस कारण से जो लोग बाग आवाजाही ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ पे आप देखो, यहाँ से गेट के बिल्कुल सामने से मेन हॉल का जो ढक्कन चोरी करके ले गए। इतना अंधेरा होता है रात को, कोई भी आता है उतरता है। तो कितने की ढक्कन जो चोरी हुई कितने की बिक जाएगी? देखिए, बिकने को तो ये लोहा है, तोल में उसको 500 रुपये मिलेंगे, 100 रुपये मिलेंगे, उसका काम। लेकिन हमारा तो कम से कम जो है 3000 रुपये का नुकसान हो गया। देख रहे हैं 100 रुपये के लोहे तक यहाँ चोरी हो जा रहे हैं बुराड़ी में। ये स्थिति है, 100 रुपये के लोहे चोरी हो रहे हैं। सोचिए, यहीं पर सामने चौकी है, ये बगल में एसडीएम आवास है, एसडीएम ऑफिस बगल में। आप देख सकते हैं बुराड़ी की हाल, ये दिल्ली की स्थिति है। आप इसको गौर करिए कि दिल्ली की स्थिति है। और बताइए क्या समस्या है? और आप ये देखो, ये जो साथ में नाली लगी हुई है, इसके सारे जो ये जो इसको कवर नहीं करवाया गया प्रॉपर्ली। कोई भी इसके अंदर गिर सकता है, रात जब अंधेरा होता है कोई भी गिर सकता है। अच्छा, अपने यहाँ निजी विधायक से मिले? निजी विधायक के भी हमने प्रपोजल अपना दिया था, लेकिन उनका भी कोई यहाँ पे कोई भी वर्तमान विधायक जो हमारे झा साहब है, उनसे भी उनका भी हमारी इस तरफ के कोई रुझान नहीं है। कोई रुझान नहीं है। चुनाव है 5 महीने बाद, क्या लगता है आएंगे तो वोट मांगने? क्या कहेंगे? देखिए, वोट मांगने हम तो सबसे पहले अपनी व्यवस्था, रोड की नालियों की सफाई की और सीवर की इनकी व्यवस्था की बात करें। पानी भरा रहता है, इतना बारिश होती है, ऐसा पानी भर जाता है कि ये समझ लो कि 3 फीट पानी हो जाता है यहाँ पे। अब उसकी कोई निकासी है ही नहीं, कई घंटे जाम हो जाता है। यहाँ पे हमें यहाँ पे जो ना, यहाँ पे लाइटें चाहिए, रोड यहाँ पे चौराहा बनता है, यहाँ पे लाइट चाहिए, यहाँ पर बिना उसके जाम लग जाता है। अच्छा, इस बार अगर आपसे एक सवाल मेरा है कि इस बार जो है विधानसभा चुनाव बस करीब है,
बिल्कुल हाँ करीब में है। क्या लगता है इस बार जो है क्या क्या आपकी डिमांड होगी, इस बार चुनावी मुद्दे क्या होंगे आपके? देखिए हमारे चुनावी मुद्दे मेन तो बुराड़ी का जो है यहाँ का विकास के साथ साथ जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट है, जैसे सीवर का है, जल भराव का है और पानी सप्लाई का है, लाइटिंग का है। देखिए जो मेन मुद्दा है, जो मेन कोज है वो पब्लिक की क्या है, ये 4-5 आइटम होते हैं। अगर ये 4-5 आइटम भी कोई भी पूरा नहीं कर रहा तो उसको वोट देने का तो देखो किसी कोई अधिकार नहीं है। जो यहाँ काम करेगा हम तो उसको सपोर्ट करेंगे। कहीं पे गड्ढे तो कहीं पे जो है सड़कें खुदी हुई। अब ये दिल्ली की स्थिति, इस समय दिल्ली के उप मुख्यमंत्री निकले हुए हैं जो है पदयात्रा पे। पदयात्रा, वो भी पदयात्रा वहाँ करेंगे जो पहले सर्वे किया जाता है कि इस रोड पे अब चलने लायक है कि नहीं। किसी मीडिया कोई इन्फॉर्मेशन नहीं करते, किसी मीडिया कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते कि आज हमारी यहाँ पदयात्रा है। सोचिए ये है दिल्ली की स्थिति। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो दिल्ली बेटा कहते थे अपने आप को, इस समय जेल में जो है इस समय रोटियां काट रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं। चलिए ठीक है, इसी वैसे ही खबरों के लिए बने रहे टीवी न्यूज़ 24 में। जब तक चुनाव है आपको पल पल की खबर, दिल्ली की पल पल की खबर आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। मैं ब्रजेश चौरसिया, तब तक के लिए नमस्कार। जैसे मैं यहाँ से निकल रहा था को एकदम आगे से गाड़ी की लाइट पड़ी मेरे आंखों पे चमक सी, और मेरा पाँव रपट गया, एकदम पीछे साइड में खिसक गया पाँव। आगे रखता पाँव पीछे फिसल के नीचे को। कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, इतने हादसे हो चुके हैं, मर के बचे हैं। हमारे रावत जी हैं, हमारे बेटा था, उनको एक्सीडेंट हो गया, उनके चोट आई, 22 टाके आए हैं, ठीक है जी। इनकी गुठी निकल गई, इनका पैसे निकल गए। ये बड़ी समस्या है। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ इस सरकार से, मोदी सरकार से भी, मनोज तिवारी से भी मैं कहता हूँ, और हमारे केजरीवाल से भी, संजीव साहब से, कि अपनी आदत सुधारो। बुराड़ी की दिशा देखो, बुराड़ी दिशा में क्या हो रहा है। ये बेटा गया था लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, तो अब ये बहुत बुरी हालत है। बेटे का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं तो कहती हूँ जल्दी से जल्दी बनाया जाए। अब इस रोड पे देखो रात भी दिन अंधेरा रहता है। कोई लेडीज या हमारी बहन जाएगी, कोई चैन तोड़ ले, ढकना उतार के ले गया, बिल्कुल अंधेरा रहता है। और यहाँ भी ये गड्ढे पड़े हैं सामने, अभी रोड ही भरी है। वो उतना बेटे का एक्सीडेंट यहीं हो जाए। एक मैडम है, वो बेचारी अभी उठी नहीं, वो कहीं जा रही है, वो भी यहीं गिरी है। अपने बेटे को लेने जा रही थी स्कूल में, ये रोड के गड्ढे में गिरी है। उसके उनके भी टाके आई हैं जो है। अच्छा, ये रोड़ी अभी पड़ी है? अभी रोड ही पड़ी है। 2 दिन में इतने गड्ढे थे जी, इतने गड्ढे जो है, बहुत बुरा हाल था। विकास के साथ साथ जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट है, जैसे सीवर का है, जल भराव का है और पानी सप्लाई का है, लाइटिंग का है। देखिए जो मेन मुद्दा है, जो मेन कोज है वो पब्लिक की क्या है, ये 4-5 आइटम होते हैं। अगर ये 4-5 आइटम भी कोई भी पूरा नहीं कर रहा तो उसको वोट देने का तो देखो किसी कोई अधिकार नहीं है।